सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है सौजन्य। तो जैसे कि आपको पता होगा, फ़िलहाल इंडिया में एक चीज़ ट्रेंडिंग पे है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। येस, वो ट्रेंडिंग पे है, लेकिन उससे भी एक सीरियस और इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेंडिंग में है, एंड दैट इज़ कोविड-19। सो एज़ यू मस्ट बी अवेयर, हमने ऑलरेडी फेज़ 4 ऑफ लॉकडाउन में एंटर किया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये लॉकडाउन और कितने देर तक चलने वाला है और कितने ऐसे फेजेस आने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है कि द डे दिस लॉकडाउन इज़ गोइंग टू एंड, द लाइफ आफ्टर लॉकडाउन इज़ गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली. So as a person who is addicted to traveling, who is used to travel frequently, one question pops up in my mind. एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, और वो ये है कि will travel and tourism be the same after COVID-19? क्या ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे पहले होता था, क्या वो सेम वैसे ही होने वाला है? And the answer to this question is definitely no. So in this video, we will be discussing a few changes which we have to face, or we might have to face if at all we want to satisfy our wanderlust post the COVID-19 lockdowns. तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको ट्रैवलिंग कंटिन्यू रखना है तो आपको कौन से चेंजेस है वो फेस करने पड़ेंगे. तो सबसे पहली बात तो यही हो सकती है कि आपको शायद ट्रैवल करने मिले ही ना. There is every possibility that there might be a travel ban after the lockdowns. It might so happen that any country can impose a travel ban. They might not allow people of other country to visit their country for the purpose of travel and tourism. Talking in the context of our country, ऐसे हो सकता है कि कोई state इंटर स्टेट ट्रैवल बैन भी इम्पोज कर सकता है. दैट इज़, दे विल नॉट अलाउ द पीपल ऑफ अदर स्टेट टू विजिट देयर स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म. इसका एग्जाम्पल है गोवा. एज यू आर अवेयर दैट फ्यू वीक्स बिफोर गोवा वॉज कोरोना फ्री, एंड बिकॉज अ फ्यू पीपल एंटर्ड द प्रीमाइसेस और द टेरिटरी ऑफ गोवा, द नंबर ओवर देयर बिगैन टू इंक्रीज. सो ऐसे हो सकता है कि इन फ्यूचर देयर कैन बी अ ट्रैवल बैन. ओके, आपको शायद ट्रैवल करने मिले ही ना. एंड अगर ऐसे भी होता है कि ट्रैवल बैन नहीं है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई थिंक I will advise you something, that even after lockdown, at least for 3 to 6 months, you have to avoid traveling, just to ensure that we are not facing a second wave of coronavirus. तो चलो, अभी ट्रैवल बैन का फेस तो निकल गया, या फिर ट्रैवल बैन हुआ ही नहीं, but there is every possibility that there might be a situation that there can be a restriction with regards to the number of people they are going to allow in one particular monument or a place. तो ऐसे हो सकता है कि ऐसा रूल बने कि एक जगह में या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप सिर्फ XYZ नंबर ऑफ पीपल ही अलाउ कर सकते हो, सिर्फ 50 और 100 पीपल इन अ डे. इसके ऊपर वो अलाउ करेंगे ही नहीं, बिकॉज you have to follow social distancing norm now. Okay, there is no option over here. Throughout our life we have to follow these rules. So ऐसे हो सकता है कि every monument will put certain restrictions, and there can be a situation कि आपको शायद अगर आप किसी सिटी में जा रहे हो घूमने के लिए, so you might have to either go there early in the morning, stand in the line and probably take a ticket. कि अगर आप पहले कुछ नंबर्स में टिकट बुक कर पाते हो तो ही you are allowed to enter, या फिर यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट प्लेस. और देयर माइट बी ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे आपको बुकिंग करना पड़ेगा. तो ये इन फ्यूचर डेफिनेटली हो सकता है. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. तो आपको परमिशन मिली ट्रैवल करने की, और आपने अभी अपना पैकिंग चालू किया. सो नॉर्मली वेन एवर आई एम पैकिंग फॉर एनी ऑफ माई ट्रिप, मैं हमेशा चेक करता हूँ कि मेरे आइडेंटिटी प्रूफ मेरे साथ है. आई हैव एन हैबिट ऑफ चेकिंग इट अगेन एंड अगेन. मैं बार बार चेक करता हूँ कि मेरे पास मेरा आधार कार्ड है कि नहीं, पैन कार्ड है कि नहीं, या फिर इवन माई डेबिट कार्ड है कि नहीं. तो इस लिस्ट में अभी एक और चीज़ ऐड हो सकती है, एंड दैट इज़ अ मेडिकल सर्टिफिकेट. देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी that you might have to take a medical certificate from your doctor stating that this person is not having any COVID symptoms, or he is not having coronavirus, neither he had any history in the past. You might be stopped at airports or probably railway stations or bus stops, और आपको ये सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोल सकते हैं. और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, देन यू माइट नॉट बी अलाउड टू एंटर द प्रीमाइसेस, या फिर मतलब वो सिटी में आपको अलाउ नहीं कर सकते. ये सुनने में बहुत फ़नी है, बट डेफिनेटली दिस कैन बी अवर फ्यूचर. ये हो सकता है. तो चलो, अभी पैकिंग तो हो गई,
लेकिन अभी कहाँ पे जाना है ये तो आपने ऑलरेडी पहले डिसाइड किया होगा। अभी पहले कैसे होता था कि मतलब हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो आई यूज्ड टू जस्ट चेक कि यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं, ये ट्रिप का क्या बजट होने वाला है। लेकिन अभी इन फ्यूचर ये फैक्टर्स में एक और फैक्टर ऐड होने वाला है, और वो है उस जगह की कोविड हिस्ट्री। वहाँ पे केसेस अभी है कि नहीं है, मतलब अभी करंट सिचुएशन क्या है, पहले क्या था, अभी केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं या फिर कम हो रहे हैं, वहाँ की क्या कोविड हिस्ट्री है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है कि नहीं जाना है। तो चलिए अभी ये डिसाइड हुआ कि मुझे कहाँ पे जाना है। अभी इसके बाद क्या फैक्टर आता है, तो इसके बाद आई विल डेफिनेटली गो टू सी द होटल, दैट इज़ मुझे कहाँ पे रहना है। अभी जब भी मैं प्लानिंग करता था इसके पहले, तो मेरे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर होता था बजट, मतलब किसी भी होटल में कितना खर्चा होने वाला है। आई यूज़ टू ऑलवेज प्रीफर जितना कम खर्चा उतना बेटर। वो होटल के स्टैंडर्ड्स या रेटिंग्स या ऑल दिस फैक्टर्स लाइक हाइजीन, ये सब सेकेंडरी रहता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर हाइजीन अच्छी नहीं थी तो आई विल स्टिल प्रेफर दैट होटल, बट इसके बाद अब ये उल्टा होने वाला है, टोटली उल्टा होने वाला है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हैज़ टू बी फॉर हाइजीन। ओके, मुझे पहले ये देखना है कि वो होटल सब स्टैंडर्ड्स या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शंस है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोविड, कि ये सेफ्टी मेजर्स अगर वो होटल फॉलो कर रहा है तो ही आई विल गो टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर होटल। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू नो इन फ्यूचर शायद से जो टूरिज़्म बोर्ड्स है, दैट इज़ MTDC और ऐसे बाकी सारे टूरिज़्म बोर्ड्स है, और जो होटल इंडस्ट्री है वो अपने टूरिज़्म की जब एडवर्टीजमेंट करेगा ना, तो वो इसमें ये फैक्टर्स ज़रूर डालेगा कि वी आर मेकिंग श्योर दैट द कोविड गाइडलाइंस एंड हाइजीन हैज़ बीन फॉलोड। तो ये सब फैक्टर्स थे। अब एक लास्ट फैक्टर है या फिर लास्ट चेंज है जिसके बारे में मैं बोलूँगा इस वीडियो में। थोड़ा सा फ़नी है बट ये डेफिनेटली हो सकता है इन फ्यूचर। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, इसके साथ एक चीज़ हमेशा एसोसिएटेड होती है और वो है फ़ोटोज़। यू नो वी आर वेरी मच क्रेजी फॉर दिस, यू नो सेल्फीज़ या फिर फ़ोटोज़। कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो हम बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड दैट योर फोटोज़ आर नॉट गोइंग टू बी द सेम एज दे यूज्ड टू बी बिफोर। मतलब चेंज क्या होने वाला है, तो चेंज होने वाला है इन योर अपीयरेंस। नाउ यू हैव टू रजिस्टर दिस थिंग विद यू दैट योर मास्क्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर फेस हेंसफोर्थ। कहाँ पे भी आप बाहर जाओगे तो आपको मास्क पहन के ही जाना होगा। सो आपके फ़ोटोज़ अभी विद मास्क के आने वाले हैं। नाउ अगेन आई एम टेलिंग इट माइट साउंड फनी बट ये डेफिनेटली हो सकता है। एंड यू नो वी ह्यूमंस हैव दिस हैबिट ऑफ अपग्रेडिंग, यू नो, सो आई एम वेरी मच श्योर एंड इनफैक्ट आई हैव सीन वेरियस पोस्ट ऑल्सो, मतलब दे मे बी फनी विच सेज दैट कि अभी जो मास्क आने वाले हैं ना वो मतलब दे विल बी इन सिंक विथ योर ड्रेसिंग। तो दे विल गो विथ योर ड्रेसिंग। ऐसे नहीं होने वाला कि एक सिमिलर पैटर्न के ही मास्क अभी आएंगे, बट इन फ्यूचर द मास्क आर गोइंग टू बी यू नो इन सिंक विथ योर ड्रेसिंग, या आपके ड्रेसिंग के साथ एकदम मैच होने वाले हैं। सो आपकी फ़ोटोज़ कुछ इस तरह दिखेंगे। दो ये फ़ोटो हमने बहुत पहले लिया था जब हम जयपुर गए थे नवंबर में, बट इस तरह से कुछ आपके फ़ोटोज़ आने वाले हैं। तो डेफिनेटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑल राइट, सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो मैंने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव रखा है ट्रैवलिंग के बारे में वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस आने वाले हैं ट्रैवल और टूरिज़्म में आपके हिसाब से, सो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी ट्रैवल रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो गाइज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।